और गंगा नदी में एक कार पुल से गिर गई। दरअसल कार सवार 3 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। दरअसल झड़िया बरूदा गांव की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर धार से, जहां पर नदी में कार गिरने से हादसा हो गया। पुल से कार नीचे नदी में गिर गई थी। हालांकि वहां मौजूद ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने नदी से उन्हें बाहर निकाल लिया। और झड़िया बोदर गांव का ये मामला गंगी नदी में, माफ कीजिएगा, ये गंगी नदी है और गंगी नदी में कार सवार 3 लोगों को ग्रामीणों ने गिरने के बाद बाहर निकाल लिया, जो कि डूबने से ये मौत हो सकती थी। गांगी नदी का ये हादसा, माफ कीजिएगा, गांगी नदी में पुल से कार नीचे गिर गई। और हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त फोन लाइन पर है। नवीन, कार कैसे गिरी, क्या हादसे के बारे में जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है धार के ग्राम झाड़ी बड़ौदा का बताया जा रहा है, जहाँ पर जो है गांगी नदी एक छोटी नदी है और ये नदी जाके जो है आगे जाके जो है चंबल नदी में मिलती है। तो ग्राम झाड़ी बड़ौदा में ये पूरी घटना हुई है और कार जो है चलते चलते अचानक जो है वो नदी में जा गिरती है, जिसके बाद में ग्रामीणों ने इस कार को देखा और तुरंत आनंद फानन में लोग जो है पहुंचे और कार जो है बहने लगी थी। जो बहती कार को लोगों ने रोका और इसके बाद में कार में सवार 3 लोगों को जो है इन ग्रामीणों ने जो है रेस्क्यू करके बचाया। कार में शाहरुख नाम का एक युवक जो है वो सवार था, साथ ही 2 बच्चे भी थे। तो तीनों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद में सभी ने राहत की सांस ली है। हालांकि जो है ग्रामीण यदि मौके पर मौजूद नहीं होते तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन राहत की बात ये रही कि ग्रामीण जो है मौके पर मौजूद थे और उन्होंने जो है तुरंत जो है कार सवार 3 लोगों को बाहर निकाला। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, पति ने पत्नी सहित 2 बच्चों की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। दरअसल 2 अन्य बच्चे जिन्होंने भागकर वहां से अपनी जान बचाई। शराब के नशे में विवाद के बाद उसने ये कदम उठाया। बड़नगर के बालौद का ये मामला, आरोपी दिलीप पवार पर बीती रात एक कुत्ता भौंक रहा था, जिससे नाराज होकर उसने घर से तलवार निकाली और कुत्ते को मारने पहुंच गया। इस दौरान उसकी पत्नी उसे समझाने के लिए पहुंची, जिससे नाराज होकर उसने पत्नी को मार दिया। बेटी नेहा, बेटे योगेंद्र की हत्या कर दी। इस दौरान 2 बेटों ने छत से कूदकर भागकर अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला उज्जैन से सामने आया। उज्जैन से यह घटनाक्रम सामने आने पर पति ने पत्नी सहित 2 बच्चों की हत्या कर दी। इस पूरे सनसनीखेज मामले में जो वजह सामने आई है वो बहुत छोटी सी वजह है कि उसके ऊपर कोई कुत्ता भौंक रहा था। और अजय पटवा हमारे सहयोगी, उनसे बात करेंगे। अजय, विवाद सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। अगर यही सच्चाई है तो जाहिर है कि बिल्कुल भी धैर्य उस व्यक्ति में नहीं था। ये कुत्ते के भौंकने की वजह से वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की हत्या करने पर तुल गया। और भी कोई कारण सामने आया? जी देखिए, उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर है ये बड़नगर तहसील और यहाँ पे बलौदा गांव जो है, यहाँ पर जो युवक था जो शराब का आदी बताया जा रहा है कि शराब का आदी था और नशा अधिक करता था। शराब के नशे में जब घर पहुंचा और घर पहुंचने पर जब वो कुत्ते भौंक रहे थे तो उसी दौरान उसने गुस्से में आकर तलवार उठाई और कुत्ते को मारने के लिए जा रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी और बच्चों ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी जो मृतक जो युवक है उसके द्वारा क्या हुआ कि जो पत्नी थी उसको पत्नी को पहले जो हमला करके उसको उनकी हत्या कर दी, साथ ही जो 2 बच्चे थे उनकी भी हत्या कर दी और खुद को भी तलवार मार ली। पर इससे पहले 2 बच्चे और थे, उन्होंने अपनी कूदकर जान बचाई है, क्योंकि उसके दिमाग पर जो है खून सवार था। या तो वो कुत्तों को मारता या फिर परिवार वालों को, इनने कुत्तों को नहीं मार पाया तो परिवार वालों की हत्या कर दी। अभी फिलहाल ये सामने आ रही है बात। अभी फिलहाल पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है, साथ ही पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है, आसपास के लोगों से बातचीत कर रही है, क्योंकि जब इतनी दर्दनाक हत्या हुई है तो आस पड़ोस वालों को सुनाई तो दी होगी कि आखिर चिल्ला चोट की आवाज हुई होगी कि कोई हादसा हुआ है घर में।
तो अब पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे कौन से मामले में पहुंचती है। क्या जो बात सामने आ रही है कुत्ते को मारने की बात को लेकर हत्या हुई है या फिर और कोई कारण इसमें हो सकता है, तो इसको लेकर अब जो है पुलिस का यही कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल जो डेड बॉडियां थी उनको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया है और जो 2 बच्चे थे उनके भी बयान जो है पुलिस दर्ज कर रही है। जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा कि आखिर कारण क्या रहा। बहुत शुक्रिया आज आपका इस जानकारी के लिए। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। देर रात इंदौर की सड़क पर पुलिस एक्शन में नजर आई और बदमाशों अपराधियों के घर पुलिस दबिश देने देर रात पहुंची और खुलेआम नशाखोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। 4 डीसीपी, 4 एडिशनल डीसीपी, 12 एसीपी, 36 थाना प्रभारी सहित 1000 पुलिस कर्मचारियों ने संयुक्त गश्त अभियान चलाया। पुलिस को देख बदमाश कोई पलंग के नीचे छुप गया तो कोई छत पर। पुलिस ने सड़कों पर बदमाशों से कान पकड़कर उठबैठ भी लगवाई। दरअसल पुलिस को चकमा देकर भाग रहे बदमाशों को पीछा करके पकड़ा गया। रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक यह अभियान चला। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, ये अभियान न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर कहा जा सकता है? आशीष, ये बिल्कुल न्यूज 18 की खबरों का ही असर है। आम जनता से जुड़े मुद्दों को न्यूज 18 ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। देखिए, जब इंसान का ये भरोसा हो जाए कि अगर हम शहर में घूम रहे हैं और अब हम सुरक्षित नहीं है, जब उसे अगर ये एहसास होने लग जाए तो पुलिस पर या कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। और न्यूज 18 ने भी ये मुद्दा सार्वजनिक रूप से उठाया था, प्रसारित किया था और ये सवाल पूछा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, इंदौर पुलिस कमिश्नरी में रोजाना वारदात क्यों हो रहे हैं। और इसके बाद इंदौर पुलिस एक्शन में आती है, देर रात तक पेट्रोलिंग की जाती है, बड़ा गश्त अभियान चलाया जाता है। 36 थाना प्रभारियों के साथ में 4 डीसीपी, 12 एसीपी, 4 एडिशनल डीसीपी मैदान पर उतरते हैं। 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। बदमाशों के घर में देर रात दबिश दी जाती है। बदमाश पुलिस को देखकर भागने लग जाते हैं। लेकिन इस बीच में आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जब कल रात को इंदौर पुलिस एक्शन में थी तो इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में पब के अंदर विवाद चल रहा था। फिर से वही सवाल नाइट कल्चर को लेकर उठने लगे कि नाइट कल्चर को क्या शुरू रखना चाहिए या नाइट कल्चर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं जब तक बेहतर नहीं होंगी तब तक नाइट कल्चर पर सवाल उठते रहेंगे। एक तरफ पुलिस बदमाशों की धरपकड़ कर रही है, बदमाशों पर एक्शन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ लसुड़िया थाना क्षेत्र के पब में अंदर लात घुसे चलते हैं। लात घुसा सिर्फ पब के अंदर नहीं चलता, बाहर सड़क तक विवाद होता रहता है। घंटों विवाद होता है लेकिन पुलिस वहां पे नहीं पहुंचती है। तो आखिर जब पुलिस खुद सड़कों में मौजूद है उसके बाद बिल्कुल सड़कों पर पुलिस को उतरना ही पड़ेगा और इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए, अशांति फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, ताकि ये आगे तक बना रहे। इसी तरह से शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन में, इसकी हम उम्मीद करते हैं। बढ़ते आगे और इंदौर से एक बड़ी खबर और बता दें, जहां पब का जो जिक्र किया हमारे सहयोगी ने, वो पब से जुड़ा हुआ मामला आपको बता दें कि नशे में धुत रईस यादव ने मारपीट की और विवाद हुआ, जमकर लात घूसे चले। लसुड़िया थाना क्षेत्र का भी ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बारे में हमारे सहयोगी अभी जिक्र भी कर रहे थे कि एक तरफ पुलिस शांति के लिए कार्रवाई कर रही थी, दूसरी तरफ आपस में जो रईसजादे हैं वो भिड़ते नजर आए। और मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं। भोपाल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, सरकार की योजनाओं का जनता को हिसाब देंगे। गरीब कल्याण महाअभियान का नाम दिया गया है। दरअसल ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मन में मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं और अमित शाह के आगमन से पहले हुई तैयारियों की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए, एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है। और चूंकि अभी तक जो तैयारियों की जानकारी मिली है और जो मिनट टू मिनट शेड्यूल मिला है, उससे जानकारी मिल रही है कि लगभग
12:15 बजे के आसपास अमित शाह पहुंचेंगे और डिटेल्स लगातार आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।